एक सैनिक होने के साथ साथ अहीर रेजिमेंट का एक मेन हिस्सा भी हो, क्या अहीर रेजिमेंट की जो मांग है वो सही है? क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई मांग तो बिल्कुल सही है। इतने दिन से 4 तारीख से बैठे हुए हैं धरना पे। मैं एक फौजी होने के नाते आर्मी से रिटायर हूँ। 2-3 लड़ाई में मैंने हिस्सा ले रखा है और जो मैंने कष्ट झेले हैं उस कष्ट को लेकर के मैं आज कंटिन्यू यहाँ पर हूँ। हम फौजी आदमियों को पता है कि हमने कितना कष्ट झेला है और किस लिए हम बैठे हैं, अहीर रेजिमेंट को बनवाने के लिए। हमारा जब 26 जनवरी अटेंड किया हुआ हूँ, 26 जनवरी में जब हमारी झांकियाँ निकलती है तो दूसरी रेजिमेंटों के नाम लिए जाते हैं, अहीर रेजिमेंट का नाम नहीं लिया जाता। बड़ा दुख होता है। ये दुख हमारे से झेला नहीं गया और इसलिए हम अब लेके ही रहेंगे जब तक हमें 2024 तक बैठना पड़े और हम इस मांग को लेके ही रहेंगे। अरुण जी, क्या कोई खास संदेश सरकार से? हमारा खास संदेश यही है कि हमारा धरना ये तब तक चलेगा तब तक अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं होगा। और अब हमारा शांति का जो एक शांतिपूर्वक ये धरना चला हुआ था, इतने दिन से हमने कुछ भी नहीं करे। अब आगे आगे हम पूरी रूपरेखा बना रहे हैं। आने वाले समय में देखेंगे हम, चाहे सरकार का कोई भी हो, किसी का यहाँ से गाड़ी भी नहीं निकलने देंगे। सबका विरोध करेंगे, उन्हें रोकने का कार्य करेंगे। चाहे डीसी ऑफिस की बात हो, चाहे तहसील की बात हो, सबका घेराव करना अब शुरू होने वाला है। थोड़े दिन में आप देखना अब ये आंदोलन कितनी बड़ी रूपरेखा से चलेगा। अहीर रेजिमेंट को लेकर क्या कुछ आगे की प्लानिंग है सर? किस तरीके से ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है? ये हमारी आंदोलन 4 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना जब शुरू किया था, उसी टाइम हमारी कोर कमेटी ने निर्णय लिया था कि अनिश्चितकालीन लिख दिया गया था कि हम जब तक अहीर रेजिमेंट नहीं बनेगी तब तक हम इसको धरने को नहीं उठाएंगे। ये हमने जो टेंट वगैरह बम्बू जो भी लगा रखे, जो भी यहाँ पर सामान है, सब हमारा खरीदा हुआ है, कोई रेंट का नहीं है। और जो हम शुरू से लेकर के आज तक 2018 में भी अरुण भाई भी है सामने, कंवर लाल जी भी हैं, सारे जितने भी हमारी टीम के कोर कमेटी के मेंबर थे, सारे के सारे 2018 में भी, 2020 में भी, 2021 में भी, आज भी। तो अब हमने जब तक अहीर रेजिमेंट नहीं बन जाएगी तब तक पीछे नहीं हटेंगे। क्या आपको विश्वास है सरकार जो आपकी ये मांग है उसको मानेगी? देखो, संसद भवन में, राज्यसभा में और विधानसभा में बहुत बार बहुत सांसदों ने, बहुत एमएलए ने ये मुद्दा उठाया है और उन्होंने भी बिल्कुल जायज़ ये बात कही है कि अगर जायज़ है तो दी जाए और हमारे जैसा अगर और कोई है तो उसको भी दी जाए, लेकिन होना चाहिए हमारे जैसा। तो जायज़ है, हम जायज़ है तो सरकार को मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अरुण जी, 4 फरवरी से लगातार आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है अहीर रेजिमेंट को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 4 फरवरी से हमारा नियंत्रण चला हुआ है और आपने देखा होगा आज के समय में जो हमारी अहीर रेजिमेंट की जो मांग है, अब ये पूरे देश में एक आग की तरह पूरे देश में फैल चुकी है और पूरा देश का यादव अब जागरूक हो चुका है। चाहे आप कोई से स्टेट की बात लेंगे, चाहे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, हर जगह हमारी टीम लगी हुई है और संयुक्त मोर्चे की तरफ से पूरा बैनर तले पूरे समाज के अंदर एक जागरूकता फैली हुई है। अब पूरा समाज जागरूक हो चुका है अहीर रेजिमेंट को लेकर कि जब तक अहीर रेजिमेंट नहीं बनेगी तब तक ये धरना भी चलता रहेगा और इस मांग को नियंत्रण उठाते रहेंगे। और आपने देखा होगा, चाहे 4 फरवरी की बात हो, चाहे 13 तारीख की बात हो या 23 मार्च की बात हो, आपने देखा होगा लाखों की तादाद में यादव समाज यहाँ रोड पर उतरा था और आगे भी आने वाले समय में आप देखना लाखों की तादाद में यादव समाज फिर रोड पर उतरेगा। और ये तब तक सरकार की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन मिला नहीं मिला, क्या किस तरीके की वार्ता चल रही है? सरकार की तरफ से जब हमें 13 तारीख को तो हमें 12 तारीख को हमें माननीय मुख्यमंत्री ने बुलाया था, हमारी कमेटी को बुलाया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपकी आवाज़ को अब पुरजोर तरीके से आगे उठाएंगे और बात रखेंगे। उसके बाद उनका कोई जवाब नहीं आया है और हमारे समाज ने तो इस बात को अब मन में उठा लिया है कि वोट वही पाएगा जो अहीर रेजिमेंट बनवाएगा। आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? भविष्य में क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं? प्लानिंग तो हमारी देखो, ये हमारा ये मुद्दा है 2023 से 24 तक
पूरा प्रॉपर तरीके से हम जितने भी हमारे गांव हैं हम गांव हम लगे हुए हैं, गांव कमेटियां बनाने लग रहे हैं, घर घर जाके संपर्क कर रहे हैं, पूरे अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं। और आने वाली 23 सितंबर को जो हमने दिल्ली में एक दिन का प्रदर्शन करना है जंतर मंतर पे, उसके माध्यम में अब हम अपने गांव फिर से पंचायत शुरू कर दिए कल से। और आज भी हम 5 गाँवों में पंचायत करके आए और फिर से पूरे समाज को जोड़ कर आप 23 सितंबर को देखना एक जन सलाह यहाँ पूरा यादव समाज का होगा। क्या आपको लगता है जो सरकार अग्निपथ योजना लेकर आई है, जो आपकी मांग है अहीर रेजिमेंट को लेकर, इस मांग को दबाने के लिए अग्निपथ योजना लेकर आई है, क्या देखते हो? देखो, हमारा देखने का सबके देखने का नज़रिया अलग है। अग्निपथ योजना लेके आई है सरकार है तो वो जो भी भर्ती होंगे तो वो भी रेजिमेंट के अंदर ही तो भर्ती होंगे, कोई ऐसे थोड़ी है कि रेजिमेंट को ख़त्म कर दिया गया। हमारी मांग है अहीर रेजिमेंट की, जब 28 रेजिमेंटें हो सकती है तो हमारी अहीर रेजिमेंट भी बनेगी। जय यादव, जय यादव, जय यादव, जय यादव। अहीर रेजिमेंट, अहीर रेजिमेंट, जय यादव, जय यादव, जय यादव, जय यादव। कृष्ण भगवान की जय। हमारा खास संदेश यही है कि हमारा धरना ये तब तक चलेगा तब तक अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं होगा। और अब हमारा शांति का जो एक शांतिपूर्वक ये धरना चला हुआ था, इतने दिन से हमने कुछ भी नहीं करे। अब आगे हम पूरी रूपरेखा बना रहे हैं। आने वाले समय में देखेंगे हम, चाहे सरकार का कोई भी हो, किसी का यहाँ से गाड़ी भी नहीं निकलने देंगे, सबका विरोध करेंगे, उन्हें रोकने का कार्य करेंगे। चाहे डीसी ऑफिस की बात हो, चाहे तहसील की बात हो, सबका घेराव करना अब शुरू होने वाला है। थोड़े दिन में आप देखना अब ये आंदोलन कितनी बड़ी रूपरेखा से चलेगा।